अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग है अनदर दावत व्लॉग। और आज हमारे घर में दावत है और उसी की जो है ना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करूँगी। और मौसम जो है ना वो आजकल यहाँ पे बारिशों वाला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बारिशें 2-3 दिन से लगी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये जनाब अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे डेज़र्ट एज़ यूजुअल। सबसे पहले मैं जो बनाती हूँ वो डेज़र्ट ही होता है। आई थिंक सभी लोग इसी तरह से करते हैं, क्योंकि इसको फिर आराम से फ्रिज में रख दें तो सुकून हो जाता है कि चलो अब बाकी जो है ना वो काम इजीली कर सकेंगे। तो खैर यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ रस मलाई, जो कि इंस्टेंट ही है, इस तरह से पैकेट वाली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पैकेट जो हैं वो रस मलाई के लिए हैं। वैसे इसकी रेसिपी जो है ना वो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, लेकिन ये मैं फिर से डाल रही हूँ आमिना के लिए। आमिना मेरी फ्रेंड की बेटी है और वो काफ़ी दिनों से कह रही थी, जब मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी दी थी ना, तब से वो कह रही थी रस मलाई की रेसिपी दे। तो आमिना ये रेसिपी स्पेशल आपके लिए। तो जी यहाँ पे दूध जो है ना वो हमारा बॉयल हो रहा है, और मैंने जो पैकेट के अंदर जो भी ये पाउडर होता है, मिक्स होता है, ये सारा कुछ तो मैंने इसके अंदर एक बाउल में निकाल लिया। और 2 अंडे मैंने यहाँ पे जो है ना वो बीट कर लिए हैं, क्योंकि 2 पैकेट्स हैं तो इसमें 2 से थोड़ा सा कम जो है ना मतलब मैं बचा लूँगी। जो है ना लार्ज साइज़ के एग्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से जो है ना इसमें डालेंगे। तो बाद में अगर ज़रूरत हो तो दोबारा से डाल सकते हैं। और इसमें 3 to 4 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, और इसको थोड़ा सा जो है ना वो मिक्स करेंगे। अगर 1 पैकेट बनाएंगे तो उस हिसाब से फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये आधी आधी लेंगे, मतलब 1 अंडा लेंगे उसके लिए, और 2 टेबल स्पून 2 to 3 जो है ना वो इसके अंदर ऑयल जाएगा। और अगर आपका ये जो डो होता है ये अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाए तो इसको बस 5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जी इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे ये काफ़ी स्टिकी लग रहा था। तो खैर यहाँ पे दूध हमारा बॉयल हो चुका है, और इसके अंदर मैंने कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड किया था, हाफ़ टिन, और ताकि ये मज़ीद जो है ना वो गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है मैं डालती हूँ ये फ्रेश ब्रेड के जो है ना क्रम्स बना के वो डालती हूँ, जो कि बहुत मज़े का टेस्ट भी आता है, और ये अच्छा खासा जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है। वरना पतला पतला सा दूध होता है ना वो रस मलाई में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इस तरह इसको हैंड ग्रेटर के साथ जो है ना ग्रेट कर लिया था, और ये हम मिक्स कर देंगे। आपने पूरे टुकड़े करके साबुत नहीं डालने, वरना वो इसी तरह टुकड़े टुकड़े ही रहेंगे इसके अंदर ना दूध में। तो इस तरह से जितना बारीक होगा उतना अच्छा जो है ना इसका टेक्स्चर आएगा। तो ये अभी जो है हमारा ये देखिए डो जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे हाथ देखे कितने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं आजकल। जो हाथों की केयर तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी मैं कोई ख़ास नहीं करती, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही नहीं है। हर वक्त बस किचन में काम करते हुए बर्तन धो धो के ना गर्म पानी से और कुछ जो है रोज़े रखने की वजह से, आपको पता है वो अगर पानी हम ज़्यादा नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं हाथ, स्किन पूरी ही, तो उस वजह से। तो खैर यहाँ पे हम जो है ना छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। मतलब जितना उस पर लिखा होता है ना कि आपने इतने बनाने, मैं तो उससे काफ़ी कम बनाती हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो जी ये हमारे बॉल्स बन चुके हैं। दूध जब बॉयल हो गया तो इसके अंदर जो है ना मैंने सारे बॉल्स ऐड कर दिए हैं। और फ्लेम जो है ना इसकी मीडियम टू हाई होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसको बॉयल आएंगे तो इसी तरह से ये ख़ुद ही फूलते जाएंगे, और ख़ुद ही अपनी साइडें जो है ना वो चेंज करते जाएंगे। तो जब ये अच्छी तरह से फूल गया तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना पिस्ता और काजू ऐड कर दिया था टेस्ट के लिए। आप चाहें तो ना भी करें, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी ऐड करना चाहें ड्राई फ्रूट कर सकते हैं। इसको हल्का सा जो है ना मैंने वो मिक्स किया था। देखिए किस तरह से ये जो है ना मतलब सारे फूल गए थे। तो जी हमारी रसमलाई जो है वो रेडी हो चुकी थी। तो ये जो है ना मैंने बॉल्स में निकाल कर इसको गार्निश करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ तो फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही बड़े, और ये बेसन के बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। इस साल जो है ना रमज़ान में मैंने काफ़ी कम मतलब बनाए हैं दही बड़े। लास्ट ईयर जो है ना ऑलमोस्ट मतलब हर रोज़ या एक दिन छोड़ के तो लाजमी बनते थे, लेकिन इस दफ़ा ना हम पूरी तरह से बोर हैं, मतलब हर खाने से इतना कोई मतलब नहीं है वो
तो दही बड़े भी बन चुके थे। तो जी जनाब नेक्स्ट जो है वो मैं बनाऊंगी सालन, जो कि मैं बीफ़ कौरमा के लिए बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना वो ऑयल लिया है। और ये सारी जो है ना रेसिपीज़ नहीं है, ये बस व्लॉग मतलब बनाने की एक कोशिश है। रेसिपीज़ जो जो भी मैं चीज़ें बना रही हूँ ना, ऑलरेडी हर चीज़ की जो है ना रेसिपी मेरे व्लॉग पे मौजूद है। और फिर हर रोज़ जो है वो एक ही रेसिपी जो है ना वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो खैर जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, प्याज जो है ना मैंने इसके अंदर डाले हैं। 1.5 kg है जो है ना मीट मेरे पास, तो उसमें मैं बना रही हूँ। यहाँ पे 2 जो है ना मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको जो है इस तरह से ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया था। और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो मैंने बाकी आधे से ज़्यादा निकाल लिए थे, बस थोड़े से रखे थे। और उसमें जो है ना अभी मैं गोश्त को फ्राई करूँगी। ये अच्छी तरह से जो है ना धो के मैंने रखा हुआ, इसमें से पानी सारा जो है वो निकल चुका है। तो इसको जो है ना करेंगे फ्राई। और उसके बाद जी जब थोड़ी सी इसकी कलर जो है वो मतलब चेंज हो गया था कलर, तो मैंने इसके अंदर जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ किया हुआ है, वो डाला था। और उसके बाद इसमें जो है साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें बे लीव्स हैं 3 और 2 से 3 जो हैं वो बड़ी इलायची, और एक 2 इंच का टुकड़ा जो है ना वो इसके अंदर मैंने डाला है दालचीनी का। तो अभी जो है इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई डाली थी, उसके बाद जनाब हल्दी डाली थी, सॉल्ट डाला था। मतलब बेसिक मसाले ही आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा जो रेडीमेड मसाले होते हैं ना, वो जो बिरयानी वगैरह और इस तरह की होती है ना डिशेज़, उनमें तो ज़ाहिर सी बातें फिर जाते हैं। तो नॉर्मल जो सालन वगैरह बनाती हूँ उसमें कोई मैं कौरमे शौरमे वाले मसाले जो है ना वो ऐड नहीं करती हूँ। तो खैर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और अभी जो यहाँ पे जो प्याज जो मैंने फ्राई किए थे वो, और साथ में हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं वो मैंने 2-3 बड़े साइज़ के लिए थे, उनको अच्छी तरह से ना इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है ना सालन में ऐड करेंगे वो। और ये पेस्ट ऐड करने के बाद फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये इसका कलर जो है ना मतलब थोड़ा डार्क हो गया है, कुछ प्याज़ों की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि गोश्त का पहले से जो है ना कलर थोड़ा डार्क था। लेकिन ये इतना मज़े का सालन बना था ना, हस्बैंड कह रहे थे बिल्कुल जो है ना वो मतलब देगी गो लग रहा है, देग का सालन जो होता है ना वो लग रहा है। तो खैर उसके बाद मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया था। योगर्ट ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि इसको गलाना भी है, अभी ये गला नहीं है। और जब आप पहले से इसको तेल में फ्राई करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा गलने में ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल की निस्बत। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था, और इसको जो है ना हल्की आंच पे पकाऊंगी, मतलब लो फ्लेम पे मैंने इसको 40 टू 50 मिनट्स के लिए ना आराम से रख दिया था, क्योंकि इसने टोटली जो है ना वो भी गलना था। और उसके बाद जो है ना अभी ये 90% ही कुक हुआ था, तो मैंने बंद कर दिया था चूल्हा, क्योंकि इसको हम जब सर्व करेंगे ना उससे आधा घंटा पहले जो है ना दोबारा से इसको करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो नाता क्रीम डाली थी। क्रीम डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। तो खैर वो बाकी सारी पिक्चर्स वीडियो शीडियो जो है ना वो लास्ट मोमेंट वाली जो होती है ना, वो बिल्कुल भी मुझे होश नहीं रहता लेने का। तो खैर यहाँ पे बिरयानी मसाला भी रेडी हो चुका था, और उसको भी मैंने साइड पे कर दिया था। और साथ साथ ही घर की क्लीनिंग भी जारी थी। बाकी भी आसपास के काम जो है आपको पता है ढेरों के हिसाब से होते हैं, स्पेशली जब घर में दावत हो तो। और जी यहाँ पे बिरयानी को दम लगाने लगी हूँ। बिरयानी में ना आजकल मैं रेड फूड कलर जो मुझे मिला हुआ है ना तो वो मैं ऐड करती हूँ उसके साथ। यार मतलब बहुत ही प्यारा कलर आता है, मतंजन जैसा लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा आता है, आप देखेंगे बाद में। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड किया था, क्योंकि येलो कलर के बगैर तो बिल्कुल भी बिरयानी का मज़ा नहीं आता है देखने में ही। तो अगर सिर्फ रेड होगा ना तो वो रेड रेड ही लगती है। तो खैर इसको अच्छी तरह से दम लगाएंगे, और दम लगा के तकरीबन मैं इसको दम लगाती हूँ 40 मिनट्स के लिए मिनिमम बिरयानी को दम लगाती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा जो है ना वो दम आता है। तो यहाँ पे मैं टेबल चेक करने के लिए आई थी, जो भी बर्तन वगैरह वॉश किए थे ना लास्ट दावत के, तो मैंने जो मेन मतलब प्लेट्स वगैरह ग्लासेस जो है ना वो सब कुछ यहीं पे रख दिया था, चम्मच वगैरह, ताकि जो है ना दोबारा से निकालने ना पड़े। और याद यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है, और ये सारी टेबल की ज़िम्मेदारी जो होती है ना याद की होती है, एंड पे सारी प्लेट्स वगैरह उनकी जगह पे सेट करना उसी की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एनीवे यहाँ पर जो है ना अभी टाइम हो चुका था इफ्तारी का, तो करीब आ गया था। तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ समोसे, और ये लास्ट दावत में जो बनाए थे ना वही हैं, इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मैंने सोचा था क्योंकि एक दिन छोड़ के ना अगले दिन ये वाली दावत थी,
तो मैंने सोचा था कि ये फिर से जो है ना बार बार मतलब ना बनाने पड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जी बिरयानी को अच्छा सा दम आ गया, तो अभी मैं सर्व करने लगी हूँ। और ये देखें इसके कलर कैसे प्यारे लग रहे हैं, येलो एंड रेड। किस किस को रेड कलर जो है ना वो बिरयानी में अच्छा लगता है। मतलब पाकिस्तान में तो अक्सर ही होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कलर वाली बिरयानी मिलती है मैंने जितनी देखी है। तो या तो बहुत ज़्यादा येलो होती है, रेड कलर भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। तो जी बिरयानी यहाँ पे मिक्स हो चुकी है। मेरी फ्रेंड भी आ गई थी और उन्होंने ही जो है ना वो क्या कहते हैं फ्रूट चाट वगैरह उन्होंने बनाई थी। साथ में जो है ना वो फिर बातें शातें भी होती रहती हैं और साथ में जो है ना वो काम भी चलते रहते हैं, मिलजुल के सारे काम हो जाते हैं। मैं बिरयानी जो है ना वो निकाल रही हूँ और उसके बाद जो है ना पता है क्या हुआ था, कोई भी वीडियो कोई भी फ़ोटो जो है ना मैंने नहीं ली थी क्योंकि गेस्ट जो हमने बुलाए हुए थे ना वो काफ़ी जल्दी आ गए थे। तो जो अंदर की होती है ना वीडियो मतलब कमरे की, तो वो मैं प्रॉपर कभी भी नहीं ले सकती। मतलब इस तरह से हस्बैंड को लास्ट टाइम बोला था ना, उन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो क्लिप ले लिया था और उनकी बड़ी मेहरबानी थी। लेकिन आज मैं उनको नहीं बोल सकती थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब इनको बोलो भी ना तो एक तो बड़े तंग होते हैं ये लोग कि एक तो वीडियो से हमारी मतलब खाना हम छोड़ दें वीडियो बना लें पहले। तो ये जितना भी मतलब मैं वीडियोस बनाती हुई ना, जितनी भी ये मेरे चैनल जो है वो चल रहा है वो सिर्फ मेरे ही दम पे चल रहा है। ये लोग मुझे अपने साथ साथ चलो ले जाते हैं कहीं घुमाने फिराने या फिर कहीं मार्केट वगैरह में वीडियो बनाती हूँ, यही इनकी बड़ी मेहरबानी होती है। तो बाकी जो है ना अगर इनको बोल दो छोटा सा कोई क्लिप ले लो या फ़ोटो ले लो तो ऐसी कोई फ़जूल किस्म की लेते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो खैर जी हमारी दावत बहुत अच्छी रही थी। खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दही बड़े की मैंने तो वो मतलब एक भी पिक्चर नहीं ली। मैंने सोचा था एंड पे टेबल पे रख के लूँगी सारी चीज़ों की, लेकिन एंड पे जो है ना नौबत ही नहीं आती है इस बात की। दही बड़े भी बहुत मज़े के बने थे और फ्रूट चाट भी। एनीवे यहाँ पे मैं भी किचन क्लीन कर रही हूँ, सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। आधे बर्तन जो है ना वो मेरी फ्रेंड वहीं पे मतलब वॉश कर देती है, लेकिन इतना सारा ढेर होता है और किचन होता है छोटा, तो इतना ज़्यादा जो है ना वो फिर काम नहीं होता है, तो टाइम जो है वो फिर काफ़ी हो जाता है। वो तो काफ़ी बोल रही थी लेकिन मैंने कहा छोड़ दे, मैं बाद में कर लूँगी। तो ये बाकी जो है मैंने सहरी में फिर रोज़ा रखने के बाद जो है बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन क्लीन किया अच्छी तरह से। और किचन क्लीन हो जाए तो उसके बाद फिर आपको क्या चाहिए, सुकून ही सुकून आ जाता है। मतलब मेंटली तौर पे आप इतना पुरसुकून हो जाते हैं ना और सुकून की नींद आती है फिर। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।